नमस्कार, सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का सेट नंबर 4 देखेंगे। इस सेट में जो है आपका टोटल 45 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और दोस्तों बता दूं कि हमारे प्रत्येक सेट में जो है आपका बिहार जीके से 10 क्वेश्चन रहते हैं, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में बिहार जीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपके इस सेट में 30 से 35 क्वेश्चन भी अगर सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर इससे आपका कम हो रहा है तो आपको और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जट जटिन जो है आपका बिहार का लोक नृत्य है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें गरबा, तो गरबा जो है आपका गुजरात का लोक नृत्य है। और ये भी क्वेश्चन जो है आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी ने जो है आपका भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण से शुरू किया था। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये सत्याग्रह आंदोलन जो है आपका 1917 ईस्वी में इन्होंने शुरू किया था। तो इस डेट को भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये डेट भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर अजमेर में जो है आपका भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और पुष्कर अजमेर जो आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है आपका अजमेर में स्थित है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। और अजमेर कहाँ पड़ता है? आपका राजस्थान में। और ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसे भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर के अवशेष जो है आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो आपका हरिहर और बुक्का ने की थी। और इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? तो इसकी स्थापना इन्होंने जो आपका 1336 ईस्वी में की थी। तो इस डेट को भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। यानी कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेगूसराय में जो चौकीदारी आंदोलन हुआ था ये जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार की पेंटिंग विधा जो है आपका मधुबनी है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य के रहने वाले थे। 20 का करेक्ट आंसर है। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपका संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण जो थे आपका सोशलिस्ट पार्टी से थे। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मुजफ्फरपुर में
किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आजाद शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आजाद शत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका विश्व भर में बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। सी इसका करेक्ट आंसर है। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जो है आपका बिहार में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुपम झील जो है आपका बिहार राज्य में स्थित है। बी इसका करेक्ट आंसर है। सांभर झील की बात करें तो सांभर झील जो है आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लिंगराज का मंदिर किस स्थान पर है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिंगराज मंदिर जो आपका भुवनेश्वर में स्थित है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और भुवनेश्वर आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पटाका किस देश की मुद्रा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटाका जो है आपका मकाऊ देश की मुद्रा है। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट जो थे आपका हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजय स्तंभ जो है आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 मई 1974 में पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और पोखरण आपका कहाँ पड़ता है? तो पोखरण जो है आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो दूसरी बार परमाणु परीक्षण आपका किया गया था 11 मई 1998 ईस्वी में। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये 3-4 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है आपका राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पहली बार सोने के सिक्कों को किसने जारी किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंद यूनानियों ने जो है आपका भारत में पहली बार सोने के सिक्कों को जारी किया। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोम शहर जो है आपका टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 होती है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी का जन्म जो है आपका 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। डी इसका करेक्ट आंसर है। और पोरबंदर कहाँ पड़ता है? तो ये आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 1 में जो है आपका भारत के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी देखिए संताल लिखा है, यहाँ पर आपका सतलज होगा। भाखड़ा नागल बांध जो आपका सतलज नदी पर स्थित है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जैन संहिता जो है आपका महाभारत का प्राचीन नाम है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, आरडीआर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आरडीआर जो है आपका भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आपका किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है आपका भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपका मृत्युदंड होता है उसको कौन क्षमा कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो आपका मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो ये 3-4 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है आपका दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हजामती दर्पण में जो है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हाथी गुफा अभिलेख जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाथी गुफा का संबंध जो है आपका जैन धर्म से है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बेलगांव कर्नाटक में जो है आपका गोकक झरना स्थित है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हेपेटाइट किसका अयस्क है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हेपेटाइट जो है आपका लोहे का अयस्क है। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा का गठन जो है आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। ए इसका करेक्ट आंसर है। और कैबिनेट मिशन योजना जो है आपका भारत में कब आया था? तो 1946 ईस्वी में जो आपका कैबिनेट मिशन भारत में आया था।
संविधान सभा से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी आपको? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में जो आपका संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसमें जो आपका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक जो आपका 11 दिसंबर 1946 में हुई और इसमें जो आपका स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके थे स्थायी अध्यक्ष थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो बने आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? बहुत ही सिंपल सवाल है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम धातु को जो है आपका आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, संवेग किसके बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवेग जो है आपका द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका एग्जाम का जो सिलेबस है वो 10th लेवल का सिलेबस है। उसी के आधार पर जो आपका ये सेट तैयार किया गया है। तो सेट को आप लोग पूरा लगाइएगा और कितने क्वेश्चन आपने सही किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह दर्पण जो आपका उत्तल दर्पण होगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन जो था आपका वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए सेट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।